मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसके हाथ में तराजू का टैटू बना होता है और उसके पास एक मगरमच्छ के मुंह जैसी एक छड़ी होती है और वो चेयर पर बैठकर पानी पी रहा होता है। बट अचानक ही वो अपनी छड़ी से उस गिलास को तोड़ देता है और टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को अपने जूतों में डाल देता है और उसे पहनकर चल पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। चलो उसे छोड़ो। अब सीन शिफ्ट होता है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर स्टीवन, जो कि सुबह बेड से उठता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपने आप को जंजीरों से बांधा हुआ है और उसके पूरे कमरे में रेत भरी हुई है और इसके साथ ही उसने अपने डोर पर भी टेप लगाई हुई है। ऐसा लग रहा था कि उसे शायद नींद में चलने की बीमारी है और वो इनसे चेक करता है कि वो रात को चल रहा था या नहीं। अब वो अपनी फिश को खाना देने लगता है और साथ में अपनी मॉम से बात करते हुए बताता है कि उसे आजकल अच्छे से नींद नहीं आ रही और वो जब भी उठता है उसका बदन टूट रहा होता है। ऐसा लगता है कि रात को वो बहुत ज्यादा काम करता है या वो बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए वो रोज सुबह बस में ही सो जाता है। वैसे इस टाइम पर मुझे लग रहा था कि शायद वो अपनी मॉम से बात नहीं कर रहा बल्कि वो उसका एक वहम है, क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल ही थोड़ा सा अलग था। बाकी हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में कुछ पता लग जाए। अब अगले सीन में हमें पता लगता है कि स्टीवन म्यूजियम में काम करता है और हम देखते हैं कि वो एक बच्ची को अलग अलग चीजों की हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। बट इतने में ही उसकी बॉस उसे टोकती है, क्योंकि स्टीवन का रियल काम बच्चों को कैंडीज बेचने का होता है बट वो यहाँ पर उनको कहानियां सुनाने में बिजी होता है। तभी स्टीवन के पास एक मोहतरमा आती है डेट के बारे में कंफर्म करने। बट यहाँ पर एक अजीब चीज होती है, क्योंकि स्टीवन को याद ही नहीं होता कि उसने डेट के लिए इस लड़की को कब पूछा। बट जो भी है, हमारा हीरो बहुत खुश है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने इतनी सुंदर कन्या को डेट के लिए मना कैसे लिया। अब घर जाते हुए वो एक स्टैचू के साथ बात करने लगता है। वैसे वो जो सा स्टैचू होता है वो रियल नहीं होता, वो एक इंसान ही होता है स्टैचू के भेस में, ताकि वो लोगों से पैसे कमा सके। स्टीवन यहाँ उसे अपना पूरा दुखड़ा सुनाने लगता है कि कैसे उसकी बॉडी उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाती है और उसे अपने आप को जंजीरों से बांध कर सोना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद स्टीवन अपने घर वापस आ जाता है और अपने पैरों को फिर से जंजीरों से बांध कर लेट जाता है और नींद को अवॉइड करने के लिए कभी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने लग जाता है, कभी बुक्स पढ़ने लग जाता है और उसी के साथ साथ एक ऑडियो चलाकर रखी होती है जहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि कैसे आप अपनी नींद को अवॉइड कर सकते हो। बट अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टीवन अपने आप को किसी अनजान जगह पर लेटा पाता है और किसी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया होता है। बट एक बहुत अजीब चीज होती है, जैसे ही स्टीवन थोड़ा सा अपने जबड़े को हिलाता है उसका जबड़ा अपने आप ही ठीक हो जाता है। मतलब लौंडे में किसी तरह की सुपर पावर तो है, नहीं तो ऐसे हर कोई करने लग गया तो डॉक्टर्स की तो जॉब ही चली जाएगी ना। स्टीवन अभी सोच ही रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है कि अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपना शरीर उसके हवाले करने को कह रही होती है। और जैसे ही स्टीवन अपनी जेब में देखता है तो उसे एक अजीब सा एंशिएंट स्टोन मिलता है और पीछे हमें एक भूतिया साया देखने को मिलता है। वैसे अब तक मुझे लग रहा था कि शायद मैं एक सुपर हीरो मूवी देख रहा हूँ, बट अब लग रहा है कि मार्वल वालों ने सुपर हीरो के नाम पर हॉरर मूवी पकड़ा दी है। इतनी देर में वो देखता है कि कुछ लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वैसे ऑब्वियसली स्टीवन को समझ तो कुछ आ नहीं रहा होता, तो इस सिचुएशन में वो दुम दबा के भागना ही सही समझता है। अब भागते भागते वो एक गांव में पहुंचता है जहां वो देखता है कि कई लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं और उनके बीच में से एक व्यक्ति आता है और सब लोग उसे बहुत अजीब तरीके से छू रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि वो उसे महसूस करना चाहते हैं। वैसे इस टाइम पर मैं सोच रहा था कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि उनको किसी ने अपने वश में किया हुआ है। अब वो व्यक्ति लोगों से अपनी आत्मा को परखवाने के लिए कहता है और यहाँ हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति का नाम है आर्थर और ये वही व्यक्ति है जिसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। ये अपने हाथ पे बने तराजू से देखता है कि किस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में गुनाह किया है और किसने नहीं। जब भी कोई अपना हाथ उसके हाथ में देता है तो उसके हाथ का तराजू अपने आप ही हिलना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही तराजू रुकता है तो उसका रंग लाल या फिर हरा हो जाता है। यदि तराजू का रंग लाल होता है तो इसका मतलब होता है कि इस व्यक्ति ने या तो कोई गुनाह किया है या फिर वो करने वाला है, नहीं तो तराजू का रंग हरा हो जाता है। तभी कुछ गुंडे आर्थर के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका दिया काम नहीं हो पाया, किसी ने हमारे 2 साथियों को मार दिया है। तब आर्थर पूछता है कि वो यहीं कहीं है, तो गुंडे कहते हैं हाँ। तब आर्थर पता नहीं क्या बोलता है, वैसे मेरे कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा, बट सभी लोग उसे सुन
सुनने के बाद झुक जाते हैं। बट स्टीवन को जैसे कि ये लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो क्या है वो थोड़ा लेट झुकता है। तब आर्थर स्टीवन को आतंकी कहता है और स्टीवन हमारा देव मानुस अपने बारे में सब कुछ उगल देता है। तब आर्थर उससे स्टेलेट वापस करने के लिए कहता है। एक्चुअल में ये वही स्टोन है जो स्टीवन को उसकी जेब से मिला था। और जैसे ही स्टीवन वो स्टेलेट या जो भी है वो उसे देने लगता है, तो फिर से उसे वो भूतिया आवाज कहती है कि तुम उसे कुछ नहीं दोगे। स्टीवन बहुत कोशिश करता है स्टेलेट को उसे देने की, बट ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी पर किसी ने काबू कर लिया है और उसका अपने आप पर कोई काबू ही नहीं है। इतनी देर में सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच स्टीवन बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है और सभी लोग मर चुके हैं। अब स्टीवन जल्दी से 9-2-11 होने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि उसके एल लगने वाले हैं और वो एक आइसक्रीम वैन को लेकर भाग निकलता है। सभी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और इन भाई साहब को टेंशन हो रही होती है कि इनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। भाई क्या है ये बंदा। तभी वो देखता है कि उसकी वैन में एक गुंडा चढ़ जाता है और स्टीवन उसके मुंह पर आइसक्रीम मार देता है और बाद में उसे सॉरी कहने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि उसके हाथ में बंदूक है और वो व्यक्ति मरा पड़ा है। तभी वो भूतिया आवाज उसे कहती है कि स्कैलप को यदि कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे गाइड करने लगता है। अब गुंडे उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और ये भाई फिर सो जाते हैं। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसे टाइम पर कोई कैसे सो सकता है। बाकी सोया है या फिर बेहोश हुआ है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और एक गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी वो खाई में गिर जाती है और उसकी वैन भी उल्टी चल रही होती है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब गन से शूट करने की जगह गन को फेंक देते हैं। तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि इसे किसने हीरो बना दिया। और भूतिया आवाज भी उसे कोस रही होती है और उसे उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहती है। अब जैसे ही गुंडे स्टीवन को पकड़ने वाले होते हैं उन गुंडों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं और तभी स्टीवन अपने बेड से उठता है। उसे लगता है कि उसने किसी तरह का कोई सपना देखा है और वो रोज की तरह नाश्ता करने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसकी गोल्ड फिश का एक पर उगाया है। बट एक मुझे बहुत अजीब बात लगी कि उसे इतनी दूर से कैसे पता लग गया कि उसके गोल्ड फिश की एक न्यू पर उगाया है। क्या चील की आंखें उसकी। फिर स्टीवन अपनी गोल्ड फिश को दिखाने लेकर जाता है बट उसे कुछ भी पता नहीं लगता और तभी उसे याद आता है कि आज तो उसकी डेट है। तो वो तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। बट काफी देर इंतजार करने के बाद वो उस लड़की को कॉल करता है जिसने डेट के लिए आना था। बट वो लड़की उसे बताती है कि डेट फ्राइडे को थी और आज संडे है और वो फ्राइडे को इंतजार करके अपने आप ही चली गई थी। ये सुनकर स्टीवन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे एक चीज समझ नहीं आ रही कि वो सोया तो थर्सडे को था तो वो संडे को कैसे उठा। टेक्निकली तो अगला दिन फ्राइडे होना चाहिए था। अब हमारा दिल टूटा आशिक घर आ जाता है और दुखी मन से चॉकलेट खाने लगता है जो वो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए लेकर गया था और साथ में अपनी गोल्डफिश को भी खिलाने लगता है। तभी एक चॉकलेट का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और जैसे ही स्टीवन उसे उठाने लगता है वो देखता है कि नीचे कुर्सी के सिरकाने के निशान है। तो वो कुर्सी को साइड करके जब ऊपर चढ़ के देखता है तो उसे एक हिडन जगह मिलती है और उसमें से उसे एक फोन और चाबी मिलती है। अब स्टीवन उस फोन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसे किसी लैला नाम की लड़की ने बहुत सारी मिस कॉल की हैं। उनमें से एक ड्यू चैम्प की भी मिस कॉल आई थी बट ज्यादातर लैला की ही थी। अब जैसे ही लैला को स्टीवन कॉल करने लगता है तभी लैला का कॉल आ जाता है। स्टीवन जैसे ही कॉल को उठाता है तो वो उसे बताती है कि वो उसे कई महीनों से कॉल और टेक्स्ट कर रही थी। बट एक बात बहुत अजीब होती है कि वो स्टीवन को माँ कहकर बुला रही होती है। इससे पहले कि स्टीवन उससे कुछ पूछता कॉल कट हो जाती है और जैसे ही स्टीवन दोबारा कॉल करने लगता है तो उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है जो कि स्टीवन को उसका नाम लेकर बुला रही होती है। स्टीवन डरते हुए उस आवाज का पीछा करता है और जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है उसे कोई देखने को नहीं मिलता बट उसकी इमेज जो मिरर पर बन रही थी वो अपने सिर को हिलाने लगती है और यहाँ पर स्टीवन की डर के फट जाती है। बाकी मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि भूतों को वॉशरूम में ऐसा मिलता क्या है कि जब भी भूत की बात आती है तो वॉशरूम बीच में क्यों आ जाता है। लगता है इनके पेट हमेशा खराब ही रहता है। तभी लाइट्स जलने बुझने लग जाती है और भूकंप भी आने लग जाता है। इस टाइम पर मुझे लगा था कि शायद जादू आने वाला है और इतने में स्टीवन की परछाई उसे अपनी तलाश बंद करने के लिए कहती है। स्टीवन इतना डर चुका होता
कहता है कि उसका सुसु मुझे लगा किसी भी समय बस निकलने वाला है, बट भाई ने कंट्रोल किया और एलिवेटर की ओर भागा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक भूत भागते हुए आ रहा होता है। इस टाइम पर स्टीवन की फटके 4 हो जाती है, बट ये उसका वहम निकलता है क्योंकि वो एक बूढ़ी आंटी होती है। बट वो आंटी स्टीवन की हरकतों को देखकर घबरा जाती है और जैसे ही गेट खुलता है वो देखता है कि वो 5th फ्लोर पर पहुंच गया है। बट अजीब बात ये है कि वो 5th फ्लोर से ही चला था और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक भूत का फेस दिखता है और वो डर जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और स्टीवन अपने आप को एक बस में पाता है और उसे बस के बाहर वही भूत फिर से दिखता है। और जैसे ही वो बस से उतरता है तो उसे आर्थर दिखता है। तब स्टीवन को पता लगता है कि उसने जो भी देखा था वो सपना नहीं था। अब स्टीवन इतना डर जाता है कि वो म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड को किसी को भी म्यूजियम में ना आने के लिए कहता है, यहाँ तक कि वो अपनी बॉस को भी सुना देता है। तभी उसे आर्थर म्यूजियम के अंदर मिलता है। वैसे मिलता भी क्यों नहीं, हमारी महान हस्ती ने अपना पूरा एड्रेस बताया जो था। और फिर स्टीवन सब लोगों से हेल्प मांगने लगता है कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, बट सभी अपने हाथ का कोई निशान दिखाकर पता नहीं क्या बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आर्थर ने उन सबको अपने वश में कर लिया है। तब आर्थर स्टीवन को एमिट के बारे में बताने लगता है, जो कि इस दुनिया की सबसे पहली यमराज थी, जो कि हमारे किए और करने वाले सभी गुनाहों की सजा देती थी। बट उनके साथियों ने और उनके खुद के अवतार ने उनको धोखा दिया था और आर्थर उनको आजाद करना चाहता है। अब आर्थर स्टीवन का हाथ पकड़ लेता है और वो वही सेम मैजिक करने लगता है और फिर कहता है कि तुम में क्लेश है। वैसे मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, बट स्टीवन की इस टाइम तक इतनी फट चुकी थी कि उसने 1 मिनट नहीं लगाया भागने में। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और स्टीवन को म्यूजियम में किसी डॉग की आवाज आ रही होती है और स्टीवन डरते हुए उस आवाज का पीछा करने लगता है। अब सच बताऊं, ये देखने के बाद मुझे सच में लग रहा था कि मार्वल वालों ने हमें खूब उल्लू बनाया है। सुपर हीरो की मूवी में मोंजिलिका का सीन कौन डालता है? तभी स्टीवन देखता है कि उसे एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है। वो कुत्ता था या फिर वुल्फ, वो तो नहीं मुझे पता, बट तभी उसे आर्थर की आवाज आती है जो उसे स्केलेट देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। और तभी स्टीवन उस वुल्फ से भागने लगता है और वो वुल्फ भी हाथ धोकर स्टीवन के पीछे लग जाता है। भाई सच बताऊं तो ये सीन बहुत इंटेंस था। तभी स्टीवन वॉशरूम में चले जाता है और उसके दरवाजे को लॉक कर देता है और वो वुल्फ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर पता नहीं किस मटेरियल का बना है ये डोर कि वुल्फ के इतनी जोर से मारने के बाद भी ये टूट नहीं रहा। लगता है अंबुजा सीमेंट से बना है, बट ये तो एक दरवाजा था ना। चलो वो छोड़ो। इस तरफ स्टीवन इतना डरा हुआ होता है कि मैं कहता हूँ उसने तो मूत्र विसर्जन करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो बार बार अपने आप को समझा रहा था कि ये उसका एक वहम है, बट मिरर में मार्क जो उसकी ही परछाई है उसे अपनी बॉडी उसके हवाले करने के लिए कहता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। बट स्टीवन डर के मारे अपने आप को मारने लगता है। वो मानना ही नहीं चाहता कि ये सच है, बट फिर बार बार मार्क के समझाने पर स्टीवन अपनी बॉडी को मार्क को सौंप देता है। उतनी देर में वुल्फ उस पर हमला कर देता है। वॉशरूम से बहुत खतरनाक लड़ने की आवाजें आने लगती है। मुझे तो लगा था अपना स्टीवन भैया तो गई हो, बट जैसे ही कैमरा वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाता है तो हमें फाइनली देखने को मिलता है मून नाइट, जिसने उस वुल्फ को मार मार कर उसका भरता बना दिया है। तो गाइज ये थी मून नाइट का एपिसोड नंबर 1। वैसे गाइज मुझे लगता है कि स्टीवन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिस वजह से उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बाकी गाइज मुझे ना एक मूवी याद आ रही है जिसमें ऐसा सेम केस होता है, बट उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी गाइज यदि आपको उसका नाम पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी गाइज सेकंड एपिसोड भी आने वाला है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर देना ताकि आपको मून नाइट के सेकंड एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले पता लग जाए। चलो गाइज बहुत बातें हो गई, अब मैं चला सोने। गुड नाइट। बाकी जाते हुए लाइट जरूर बंद कर देना।